गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विकास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर धातु और अधातु के लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, ये है मेरा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है। अभी तक जिसमें ये देख रहे हैं रेड वाला बाउंड्री लाइन, इसके लेफ्ट साइड में इधर जितना है सारा का सारा क्या है, इधर सब है जो धातु है। और इस बाउंड्री लाइन के इस साइड सब क्या है, अधातु है। और जो बीच में बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये सब जो है हमारा उपधातु है। तो चैप्टर धातु अधातु के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धातु किसे कहते हैं। वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। जिसमें ऊष्मा आता है आप विद्युत का चालन करता है, जो विद्युत का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धातु। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन का मतलब होता है जैसे सोडियम है, तो सोडियम को हम लोग लेंगे तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन होता है 11, तब पहला कक्षा में 2, फिर 8 और फिर 1। तो 8 2 10 1 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये त्याग कर देता है, बनाता है क्या, सोडियम पर प्लस चार्ज, यानी कि धनायन बना लेता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। तो पहला कक्षा में 2, फिर 8 और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेगा, ये भी धनायन बना लेगा, Mg पर +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाता है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु किसे कहते हैं। वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी कि जिसमें से न ऊष्मा जाता है और न ही विद्युत का चालन करता है, विद्युत का कुचालक होता है, उसे अधातु कहते हैं। और जो अधातु होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है, माने उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17 एटॉमिक नंबर। तो पहला कक्षा में 2, फिर 8 और फिर होता है 7। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, कहा 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, जिसके कारण ये हो जाएगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा क्लोरीन पर चार्ज हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा अधातु। इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8। तब प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6। तो ये भी अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, -2। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाएगा वो हो जाएगा अधातु। नेक्स्ट देखते हैं, यह है धातु के भौतिक गुणों को लिखें। उधर धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, माने धातु होता है जो चमकीला होता है। धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक है भी समझाएं, यानी कि धातु पर प्लस चार्ज होता है। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं, माने ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चौथा, साधारण तौर पर धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु क्या होता है, धातु होता है ठोस। एक धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, वो है Hg मरकरी, ये अपवाद में है। पांचवा, धातुएं प्रायः आघातवर्ध तथा तन होती है। आघातवर्ध माने होता है जिसको पीट कर चादर बना सकते हैं, और तन माने जिसको खींच सकते हैं। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं से पीटने पर धातुओं में से एक विशेष प्रकार की ध्वनिक निकलती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। यानी कि धातु में ध्वनि होती है, धातु को अगर पीटेंगे तो उससे आवाज निकलेगा। नेक्स्ट, धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अधातुओं में कोई विद्युत चमक नहीं होती है, माने अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। दूसरा, अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी कि इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज रहता है धातु पर, जैसे क्लोरीन पर -1 है। अधातुओं में प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालकता होती है, माने ये सुचालक नहीं होता है विद्युत और ऊष्मा का। अधातुएं साधारण तौर पर ठोस एवं गैस अवस्था में होती है, यानी कि अधातुएं ज़्यादातर गैस अवस्था में होती है और ठोस अवस्था में भी होती है।
अधातुएं अघात वर्त तथा तन्य नहीं होती है। न धातु को अगर पीट के करेंगे तो बिखर जाता है, यानी फैलता नहीं है। अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। अधातुओं में धातुई चमक नहीं होती है, माने अधातु चमकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा धातुओं के रासायनिक गुण को लिखें। वो तो भौतिक गुण था, अब रासायनिक गुण। धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं। अभी एग्जांपल देखे थे, जैसे सोडियम, तो सोडियम पर प्लस चार्ज था, +1 था। मैग्नीशियम तो Mg पर +2 हो जाएगा। इसी प्रकार अल्मोनियम होगा तो अल्मोनियम पर +3 चार्ज हो जाएगा। तो ये सब क्या है, धातु हैं, सब धनायन होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सॉरी, धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। जितना भी धातु है सब इसका ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये समानता हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता, माने हाइड्रोजन से सिर्फ नहीं बनता है। नेक्स्ट है, अधातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। तो धातु के गुण देखते हैं। अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं, यानी अधातु जितना भी होता है, जैसे क्लोरीन था तो क्लोरीन के पावर था -1, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पावर क्या था, -2 था। सब क्या है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये याद करना है कि धातु के ऑक्साइड जितना भी होते हैं सब क्या होता है, अम्लीय। ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला गुण है, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो दोनों के गुण को अलग अलग कॉलम बना के लिख लेंगे, जो अभी पिछले प्रश्न में देखे हैं। एक साइड लिखेंगे धातु और एक साइड लिख लेंगे अधातु। तो इसे खुद से बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिश्र धातु क्या होते हैं। यानी कि मिश्र धातु दो या अधिक धातुएं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु में क्या होता है कि दो धातु मिलता है या अधातु मिलता है। जैसे पीतल है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु में क्या मिला है, पीतल कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा और जिंक मीन्स जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना है, पीतल। तो ये दो को मिलकर धातु मिलकर बना है क्या, पीतल। तो ये हो जाएगा मिश्र धातु। इसी प्रकार कौसा, कौसा किसका मिला है, तो कॉपर और टीन के मिलके, कॉपर मीन्स तांबा और टीन का मिलकर बना हमारा कौसा। तो ये भी क्या है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता से आप क्या समझते हैं। सामान्यतः धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सोना, जैसे ये धातु है इतना, इसको खींच के बहुत पतला हम तार बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं तन्यता, माने जिसे खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता कौन होता है, सोना। सोना को बहुत लंबा खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आघात बाध्यता। आघात बाध्यता क्या होता है, प्रायः धातु को पीटकर एक चादर के रूप में डाला जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात बाध्यता कहते हैं। जैसे देखते होंगे, एक ये लोहा का टुकड़ा है, ये इसको पीट पीट कर क्या करता है, पीट पीट कर इसको चौला बना दिया जाता है, पसर जाता है। इसी को बोलते हैं आघात बाध्यता, जिसको पीट कर चौला बनाया जा सकता है, यानी कि चादर बनाया जा सकता है। जैसे लोहा रहता है ठोस, उसको हम बहुत सारा सामान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर है, अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर जलने उड़ती है, इसलिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यानी कि जो सोडियम है, सोडियम हमारा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये हवा में रखने पर आग पकड़ लेता है, जिसके कारण कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण का होते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो अम्लीय भी होता है उसका ऑक्साइड और क्षारीय भी होता है। जैसे दो गो मोस्ट एग्जाम्पल है, Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों को तो याद नहीं रखना है। कौन सा, एक हो गया अल्मोनियम ऑक्साइड, एक हो गया
जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? वह रासायनिक बंधन जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। जैसे ये सोडियम था, सोडियम के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बातम कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो क्या करता है, दोनों मिल के एक बंध बनाता है। ये सोडियम यहाँ से बनाता है और क्लोरीन ये अपना अष्टक पूरा करता है। तो ये जो मिल के बनाता है उसे बंध बोलते हैं, तो रासायनिक बंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? अभी देखे थे रासायनिक बंधन वो कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला ये है वैद्युत वैद्युत संयोजन बंधन या इसे आयनिक बंधन भी कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में देखिए सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो 11 में होता है 2, 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 और 1 होता है सोडियम का, जिसमें वातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। देखिए क्लोरीन में होता है 2 8 और 7 यानी कि 17 होता है। इसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, सोडियम को भी अपना करने के लिए क्या करेगा, एक इससे ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम यहाँ हो गया, और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा। तो दोनों मिल के क्या करेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। ये बोलते हैं, यानी कि जब भी धातु और अधातु, एक धातु होता है और एक अधातु मिलकर जो बंध बनाता है वो होता है क्यों, वैद्युत संयोजन बंध, या तो इसी को बोलते हैं आयनिक बंध। तो आयनिक बंध कौन कौन बनाया, एक बनाया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और Na2O सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक पूरा करते हैं तब उसके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता, एक दूसरे को साझेदारी करता है। माने ये हाइड्रोजन है जो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक ये हाइड्रोजन है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। माने दोनों क्या करता है, साझेदारी करता है। इसमें दोनों क्या होता है, अधातु ही रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता, जैसे H2 O2 N2 CH4, इसमें कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है साझा। और ये था आयनिक बंधन था, तो आयनिक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। माने एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस अवस्था में खनिज कहलाता है। यह जितना भी पृथ्वी के अंदर जो धातु है सब क्या कहलाता है, सब खनिज कहलाता है। नेक्स्ट, अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिससे कम खर्च में एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे था अल्मुनियम, था अल्मुनियम का क्या हो जाता है, अल्मुनियम में से जो अयस्क निकलता है उसे बॉक्साइड कहते हैं। यानी कि अल्मुनियम का ऑक्साइड क्या है, अल्मुनियम का अयस्क बॉक्साइड है। जैसे जिंक, जिंक का अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेड ZnS, ये इसे बोलते हैं अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग है पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ मिश्रित होते हैं जिसे गैंग कहलाते हैं। माने गैंग होता है जो एक प्रकार का बेकार पदार्थ होता है। जैसे कोई अयस्क निकाले उसमें मिट्टी मिला हुआ तो ये बेकार पदार्थ है हमारे लिए, सिलिका भी है तो ये भी बेकार पदार्थ होता है, तो इसे ही गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्क को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में
परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी कि जो गर्म करके जो अलग करते हैं उसी को निस्तापन कहलाते हैं। यह कार्बोनेट अयस्कों में लागू होता है। जितना भी कार्बोनेट है सब निस्तापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि भर्जन में सल्फाइड अयस्क का उपयोग होता है और इसमें निस्तापन में क्या था? तो निस्तापन में था हमारा कार्बोनेट अयस्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमालगम किसे कहते हैं? तो दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिनमें एक धातु पारा यानी कि मरकरी हो उसे अमालगम कहते हैं। अमालगम में एक धातु क्या होता है? एक धातु मरकरी होता है। तो जिसमें मरकरी होता है एक धातु मिला हुआ उसे अमालगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण या उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यानी अयस्क में से धातु को निकालना ही धातु कर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन और भर्जन में अंतर देखें। अभी देखे थे निस्तापन और भर्जन, फिर से आया है। निस्तापन क्या है? इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए लागू होता है। अभी पढ़े थे कि कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड के लिए लागू होता है कौन सा? निस्तापन। और भर्जन जो है इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। सल्फाइड अयस्कों के लिए हो गया जो भर्जन हो गया, और कार्बोनेट अयस्कों के लिए हो गया जो क्या हो गया? निस्तापन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज और अयस्क में अंतर लिखें। खनिज क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक खनिज कहे जाते हैं। कुछ खनिजों में धातुओं की मात्रा कम हो तो कुछ में अधिक होती है। यानी कि प्रकृति में जो भी पाया जाता है धातुओं के यौगिक उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है? जिन खनिजों में प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान होते हैं तथा जिसमें कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्कों में धातु की प्रचुर मात्रा होती है। जैसे अभी देखे थे हम लोग जिंक ऑक्साइड देखे थे, बॉक्साइड देखे तो जो एल्युमिनियम का अयस्क था, और जिंक ऑक्साइड किसका था? जिंक का अयस्क था। ये हो गया अयस्क और खनिज। नेक्स्ट है, एनोडीकरण किसे कहते हैं? एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। इस परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संक्षारण आगे रुक जाता है। एल्युमिनियम पर मोटी परत के ऑक्साइड बनना ही एनोडीकरण कहलाते हैं। जिस प्रकार लोहे में जंग लगना होता है उसी पर एल्युमिनियम धातु है, तो एल्युमिनियम पर खुला में छोड़ देंगे तो उस पर ऑक्साइड की क्या हो जाएगा? परत जम जाएगा। इसे बचाने के लिए क्या करते हैं? संक्षारित होने से रुक जाता है। इसी को ऑक्साइड की मोटी परत ही बैठना किस पर? एल्युमिनियम पर एनोडीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। इसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबो देने से वस्तु परत पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, जिसे वस्तु का जस्तीकरण कहते हैं। यानी कि जस्तीकरण है, जैसे लोहा का ये रड है, लोहा का रड है, इस पर लोहा का रड है जिस पर करना क्या है? इस लोहे के रड पर जिंक की परत चढ़ाना है। ये किसका परत है? जिंक का। यानी जस्ते की परत चढ़ाएंगे तो इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है? जैसे लोहा है तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाएंगे तो क्या होगा? संक्षारण से बच जाएगा, यानी उस पर जंग नहीं लगेगा। तो इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। नेक्स्ट है हमारा, जस्ता के अयस्कों के नाम लिखें। तो जस्ता का अयस्क कौन सा हो जाएगा? एक है जिंक ब्लेड ZnS, दूसरा है कैलेमाइन ZnCO3, तीसरा है जिंकॉइट ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्युमिनियम के अयस्कों के नाम लिखे। तो अल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन हो जाएगा? अल्युमिनियम का अयस्क एक हो जाएगा बॉक्साइट Al2O3 2H2O। कोरंडम हो जाएगा अल्युमिनियम का अयस्क Al2O3। अगला है क्रायोलाइट हो जाएगा Na3AlF6।
तो अल्मुनियम का 3 अयस्क मेन है, कौन सा? बॉक्साइट, एक है कोरंडम और एक है क्रायोलाइट। नेक्स्ट देखते हैं तांबा के अयस्कों के नाम लिखिए। तांबा के अयस्क कौन हो जाएगा? तो तांबा का अयस्क हो जाएगा हमारा क्यूप्राइट हो गया, माइकेलाइट हो गया और ताम्र पाइराइट हो गया। यानी 3 अयस्क कौन हो गया? क्यूप्राइट, माइकेलाइट और ताम्र पाइराइट। चलिए तो देखिए, आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के पास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।